हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होता है उसके बारे में बताया और बताया कि फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो कौन कौन सी फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करें जिससे कि इस पेन से हमें रिलीफ मिले और हमारा पेन आगे ना बढ़े, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्डोलिस्थेसिस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें फ्लेक्शन की एक्सरसाइजेस करवानी है, क्योंकि पेशेंट का जो है ऑलरेडी हाइपरलोडोटिक केस हो चुका है। हाइपरलोडोटिक का मतलब है कि उसका ये वाला कर्व जो है ऑलरेडी अंदर की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। तो पेशेंट को हमें फ्लेक्शन की एक्सरसाइजेस करवानी है। ये जो एक्सरसाइजेस जो होंगी पेशेंट खुद भी अपने घर पे कर सकता है, या थेरेपिस्ट पेशेंट को कैसे टीच करेंगे वो आपको पता लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली एक्सरसाइज है, पेशेंट को बोलना है कि आप सीधा लेट जाइए। फिर पेशेंट को फ्लेक्शन मतलब आगे की तरफ झुकाने वाली एक्सरसाइज करनी है। तो उनको कहना है कि अपने दोनों नी को फोल्ड कर लीजिए, नी की फ्लेक्शन करवानी है। और पेशेंट के यहाँ पे कहेंगे थाइस पे हाथ रखिए, वो वाला भी हाथ रखिए, और आगे की तरफ आइए। आगे इसको लेते हुए आगे की तरफ ऐसे 1 होल्ड करना है, रिलैक्स। इसको 10 से 15 बार करना है। रिलैक्स छोड़ दीजिए, फिर से कीजिए ऐसे। ये वाली एक्सरसाइज को 10 से 15 बार कहना है पेशेंट को करने को। ये घर पे आराम से कर सकते हैं। फिर अब अगली एक्सरसाइज में क्या करना है, जैसे हम आगे की तरफ आगे बढ़े थे, अब हमें क्या करना है, पीछे से पैरों को लेके जाना है, नी टू चेस्ट करवाना है। पैर सीधा कर लीजिए, जैसे एक एक पैर लेके दोनों हाथों से चेस्ट की तरफ फ्लेक्शन करवानी है। अगर एक एक से कर लिया, इधर से भी कीजिए, दोनों साइड से 10 to 15 रेपिटेशन करवाना है। अगर अल्टरनेट वे में दोनों तरफ से कर लिया तो दोनों पैरों को एक साथ मोड़ना है, मोड़िए और आगे तक होल्ड कीजिए, फिर सीधा कीजिए, फिर से मोड़िए। इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 बार रिपीट करनी है। पैर सीधा कीजिए, फिर से ऐसे, रिलैक्स। जैसे कि हमने किया, पहले आगे की तरफ झुके, फ्लेक्शन एक्सरसाइज की, फिर हम दोनों पैरों को लेके गए। अब हम दोनों हाथ और पैर दोनों को एक साथ लेके आएंगे। आपको इस पैर को टच करना है, ऊपर की तरफ उठाना है और दूसरे ऑपोजिट हैंड से टच करना है ऐसे। हाँ, ऐसे ही दूसरी साइड, दोनों साइड से कीजिए। हाँ, ये एक्सरसाइज करवानी है हमें दोनों साइड से। फिर से हाँ, रिलैक्स छोड़ दीजिए। इससे भी 10 से 15 बार करवानी है। जैसे कि देखा आपने कि पेशेंट का पैर जो मुड़ रहा था, इसके कारण हमें क्या करना है, कुछ स्ट्रेचिंग मतलब सेल्फ स्ट्रेच देना है। उससे पेशेंट को बोलना है कि अपने नी को फोल्ड कर लीजिए फ्लेक्शन में, दोनों हाथों को यहाँ पे लेके आइए, नी के नीचे लगाइए और पैर को ऊपर की तरफ उठाइए। इससे आपका जो हैमस्ट्रिंग है वो स्ट्रेच होने लग जाएगा। जितना हो सके लेके जाइए, सीधा स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है पैर को, फिर रिलैक्स छोड़ देना। फिर से कीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए, फिर से कीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। जो हमारा हाइपरलोडोटिक जो पोस्चर है वो हुआ क्यों है, क्योंकि हमारे जो डीप कोर मसल्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं। तो हमें डीप कोर मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग करवानी पड़ेगी। तो डीप कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाने के लिए सबसे पहले पेशेंट को क्या बोलना है कि पेशेंट जो है अपने नी को फोल्ड कर ले, दोनों को फोल्ड कर ले, दोनों इक्वल लेवल पे होने चाहिए। पेशेंट के इसके नीचे हम हाथ प्लेस करेंगे, देखेंगे कि ये कर्व इस तरीके से है, तो हम इस तरीके से नीचे हाथ को प्लेस करेंगे और उसके टमी को, पेट को कहेंगे कि इसे टाइट कीजिए, नीचे की तरफ जोर लगाना है, नीचे की तरफ पुश करना है। मेरे हाथ की तरफ जोर लगाइए आप, पेशेंट नीचे की तरफ जोर लगाएगा और सेम साइड पे हमें क्या करना है, पैरों को खोलने को बोलना है, जोर लगाते हुए एक एक ही पैर ये मोड़ के रखिए, फिर मोड़ लीजिए, फिर जोर लगाइए, प्रेशर दीजिए, प्रेशर लगाते हुए फिर दूसरे पैर को सीधा कीजिए, फिर बंद कीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब फिर से नीचे की तरफ प्रेस और ये पैर। आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, डीप कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होने लग जाएगी।
जब डीप कोर मसल्स की 10 से 15 बार पेशेंट करेगा तो ये देखोगे आपके फटीगनेस में आने लग जाएगा, थकावट होगी तो पेशेंट को बोलना है कि 30 सेकंड तो 1 मिनट के लिए रेस्ट ले ले, फिर दोबारा से 15 बार रिपीट करें। ऐसे ही अगर पेशेंट को सेल्फ करना है तो उसे अपने दोनों हाथों को प्लेस कर लीजिए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ प्लेस करके पेशेंट को बोलना है कि नीचे की तरफ अपने पेट का जोर लगाइए, नीचे पोस्टीरियरली पेल्विक को टिल्ट करवाना है, पीछे की तरफ टिल्ट करवा के अपने एक एक पैर को सीधा कीजिए, फिर मोड़ लीजिए, ऐसे दूसरे साइड से कीजिए, 10 से 15 बार रिपीट करवाएंगे। मोड़ लीजिए, खोलिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स, छोड़ दीजिए। जो अगली एक्सरसाइज है उसमें पेशेंट को क्या करना है कि उसे क्वाड्रप्ट पोजीशन में बिठाना है। क्वाड्रप्ट पोजीशन क्या होती है, जैसे एक बच्चे चाइल्ड पोज होता है ना, वैसे लेट जाइए, कैमल पोज लेना है, उल्टा ये, हाँ। जैसे कि हम नॉर्मल बैक पेन में कैट एंड कैमल पोज करवाते हैं, लेकिन कैट में देखेंगे कि हमारा लॉर्डोटिक पोस्चर तो ऑलरेडी है, तो हमें इसमें कैट पोज बिल्कुल भी नहीं करवाना है, ओनली कैमल पोज करवाना है। कैमल पोज करवाने के लिए आप दोनों हाथों को आगे लेके आइए बराबर पे, ऐसे, हाँ। पेशेंट को बोलना है सिर नीचे की तरफ झुकाइए और ये ऊपर की तरफ उठाइए, ऊपर की तरफ, ये ओनली देखेंगे, ये हाइपरफ्लेक्शन करवानी है। भूल चूक से भी हमें ऊपर की तरफ देखिए, ये वाली एक्सरसाइज नहीं करवानी है, कैट पोज वाली। ओनली ये होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स छोड़ देंगे, रिलैक्स छोड़िए, फिर से कीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। ऐसे ही चाइल्ड पोज करवाना है पेशेंट को। ये दोनों पैर खोल लीजिए और आगे की तरफ झुकिए, हाँ, इस पे लेट जाइए और आगे की तरफ हाथों को लेके जाइए, हाँ, ये करवाना है, जिससे ये कर्व मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। रिलैक्स छोड़ दीजिए, फिर से एक बार कीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। इसको भी आपको 5 to 10 टाइम्स रिपीट करना है। रिलैक्स छोड़ दीजिए, बैठ जाइए आराम से। आप देखेंगे कि ये कुछ एक्सरसाइजेस करने से आपकी जो डीप कोर मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो आपका हाइपरलोडोटिक कर्व था वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर जूही राजपूत यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में।